प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर में बेटा आपका थर्ड है मोशन इन अ प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन में बेटा जो आपका कौन सा है, आपका आपका फिफ्थ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड द स्टेट द रीजन इट्स ट्रू या फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बेटा इसमें बताना है। तो फर्स्ट क्या बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। तो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है आपकी फॉल्स है। तो पहले तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज बेटा क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर एफ है ना। तो जब बेटा हम इसका मोड निकालते हैं तो बेटा मोड बेटा क्या निकलता है, इसका एफ निकलता है। तो एफ बेटा क्या है आपका, स्केलर होता है। ठीक है, तो मीन्स बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन ए लेंथ विच इज ऑलवेज ए स्केलर। तो बेटा हम क्या करेंगे आपका, अगर हम बेटा वेक्टर निकालते हैं बेटा आपका है ना, जैसे सपोज आप एग्जांपल फोर्स आपका है, तो बेटा ये क्या बेटा क्या देता है इसका बेटा हमको, आपको स्केलर क्वांटिटी आपको देता है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए सेकंड पार्ट बेटा देखिए क्या कह रहा है आपका, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। बेटा क्या कह रहा है कि जो आपका ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ये बेटा कैसी है बेटा आपका है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए सपोज ये आपका कोई आपका फोर्स है ना, ये आपका फोर्स है। तो जब बेटा इसके हम इसकी एंगल अगर आपका थीटा है, और अगर हम जब हम इसका इसका हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट देखते हैं, तो बेटा क्या होगा आपका एफ कॉस थीटा। बेटा क्या होगा आपका एफ कॉस थीटा, वेक्टर एफ कॉस थीटा। ठीक है, और बेटा इसका आपका वर्टिकल क्या होगा, एफ साइन थीटा। बेटा क्या होगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, ये वेक्टर एफ साइन थीटा है। तो देखिए एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा बेटा ये भी क्या है अपना आप में, जो बेटा कंपोनेंट है वेक्टर एफ के, ये बेटा अपना आप में बेटा क्या है आपके, ये भी बेटा क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपका ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑलवेज बेटा क्या होता है, वो आपका वेक्टर होता है। तो ये बेटा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका थर्ड स्टेटमेंट बेटा क्या बोल रहा है इसमें आपका, ये द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। तो बेटा क्या बोला, सपोज ये देखिए आपका कोई यह आपको पार्टिकल है ए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो पार्टिकल बेटा कहाँ से गया, ए से बी, और बेटा बी से सी गया बेटा आपका। सपोज ये लेंथ आपकी है 3 है, ये आपका 4 है, तो डैट केस में बेटा आपका टोटल लेंथ बेटा कितनी हो गई, 7 हो गई। अगर हम बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ए टू सी आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना निकल के आपका आएगा, 5 आएगा। तो बेटा यहाँ पर 7 क्या है बेटा, ग्रेटर है बेटा किससे, 5 से। तो मतलब जो आपकी लेंथ है, जो आपकी बेटा लेंथ यहाँ पर गिवन है बेटा लेंथ, वो लेंथ बेटा एक्चुअली बेटा क्या है आपकी, वो ग्रेटर है बेटा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। बेटा डिस्प्लेसमेंट का जो आपका क्या है, इसका जो मोड है उसका बेटा क्या है आपका, उससे आपका क्या बड़ा है। ठीक है, तो ये बेटा आपका बेटा क्या हो गया आपका, देखिए ये बेटा देखिए ऑलवेज, तो देखो अभी तो इस केस में बेटा क्या आपका इक्वल है। अभी क्या बेटा यहाँ पर देखिए आपका अभी तो बराबर है ना। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ आपका ये, तो देखिए यहाँ पर बेटा क्या आपका है, ये आपका होगा 3, ये आपका हो गया 4, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया 5। तो यहाँ बेटा इसकी टोटल लेंथ कितनी 7 है, और बेटा आपकी यहाँ इसका आपका बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना 5 आ गया। तो लेंथ बेटा क्या होती है आपकी, ऑलवेज बेटा क्या होती है आपकी, आपकी इक्वल नहीं होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ए से बी गए हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो यहाँ से आप ए से बी गए तो सपोज ये लेंथ आपकी 5 है। तो डेट केस में आपकी लेंथ और बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, और इस वाले केस में बेटा क्या आपका, आपका जो लेंथ है बेटा क्या आपकी, वो बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बेटा आपका ऑलवेज जो टोटल लेंथ होती है वो बेटा आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल नहीं होती है। कभी कभी बेटा क्या होती है, टोटल पाथ बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी होता है। तो डेट्स वाई बेटा ये जो आपका स्टेटमेंट है आपका सी वाला बेटा कैसा आपका, ये आपका फॉल्स हो गया। चलिए अब बेटा नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर आपका, ये द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइन एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय द टाइम टेकन। जो बेटा आपका एवरेज स्पीड बेटा जो आपका होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना। अब बेटा ये क्या पूछा है, क्या ये आपका आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो क्या ये आपका जो एवरेज स्पीड होता है,
जो आपका एवरेज स्पीड होता है क्या आपका आइदर ग्रेटर या इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी से। तो ये बेटा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा स्टेटमेंट इसलिए ठीक है क्योंकि जो आपका डिस्टेंस होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ आपका, मैं इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए पैचो, जो आपका डिस्टेंस बेटा आपका होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बेटा एक्चुअली बेटा क्या होता है आपका, वो ग्रेटर एंड इक्वल होता है बेटा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। बेटा क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट से बेटा क्या होता है आपका, वो ग्रेटर होता है। ठीक है। अब दोनों तरफ बेटा हमने क्या कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया हमने। दोनों तरफ बेटा क्या कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा क्वांटिटी बेटा क्या बन गया आपकी, बन गई एवरेज स्पीड। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया आपका, एवरेज वेलोसिटी। ये आपका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन बेटा हमारा क्या निकल रहा है कि आपका एवरेज स्पीड बेटा क्या होता है, आइदर इक्वल या ग्रेटर होता है बेटा किसका, आपका एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है। चलिए ये बेटा आपका कौन सा पार्ट बेटा आपका हो गया, इसका डी पार्ट हो गया। तो डी पार्ट बेटा यहाँ पर क्या बेटा निकल गया आपका, ट्रू निकल गया। अब देखिए लास्ट पार्ट बेटा करते हैं, थ्री वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू द गिवन नल वेक्टर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीन वेक्टर हैं, है ना, और तीन वेक्टर अगर आपके किसी प्लेन पे लाई नहीं करेंगे तो बेटा क्या उनका एडअप हमको नल वेक्टर देगा। तो देखिए आपका थ्री डी होता है, ये आपका आपका अगर मैं थ्री डी की बात करूँ यहाँ पर आपका, तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये क्या आपका जेड एक्सिस है। तो आपका थ्री डी है। तो देखिए अभी क्या है, अगर हम सिर्फ एक्स और वाई को बेटा अगर हम इसको प्लेन मान के चलें, तो अगर सपोज ये आपका कोई एक्स और आपका वाई प्लेन है आपका, तो अगर इसमें सपोज कोई आपका वेक्टर ए है ना, और ये कोई आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो अगर हमें कोई ऐसा तीसरा बेटा क्या चाहिए, आपको वेक्टर चाहिए जिसको नल वेक्टर बना दे, और वो बेटा क्या आपका इस प्लेन में लाई नहीं करता है, जो ये आपका जो प्लेन है। देखिए अगर कोई तीसरा वेक्टर अगर आपका इसी प्लेन पे लाई करेगा, अगर एक्स और अगर वाई है आपका, अगर कोई तीसरा वेक्टर अगर आपका इसी प्लेन पर लाई करेगा, तो यहाँ से हम तीसरा वेक्टर बेटा आपका ऐसे बना सकते हैं, जो बेटा क्या करेगा, इसको नल वेक्टर बना देगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए अगर कोई वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है ना, ये वेक्टर ए है, तो उनका रिजल्टेंट बेटा क्या होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी। सपोज ये वेक्टर सी है जो उसका रिजल्टेंट है ना। तो बेटा देखिए इसको नेगलेक्ट करने के लिए बेटा जो तीसरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए, है ना। बेटा क्या होना चाहिए, इसकी अपोजिट। जो आपका वेक्टर डी है वो वेक्टर सी को कैंसिल करने के लिए उसकी बेटा डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वेक्टर डी के आपके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपके सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा एक ऐसा वेक्टर कह रहा है कि जो आपका एक्स वाई प्लेन पर लाई ना होगी, बेटा कहाँ पर आपका हो रहा है, जेड पर है। सपोज आपका ये एक्स है, ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन है, और तीसरा बेटा कहाँ पर है आपका, जेड प्लेन पर है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं एक वेक्टर बनाना चाहता हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका जो रिजल्टेंट है बेटा, जो आपका रिजल्टेंट यहाँ पर आर निकल के आपका आ रहा है वेक्टर बी का। तो वेक्टर आर को बेटा नेगलेक्ट कौन करेगा, इसको नल वेक्टर कौन बनाएगा, जो उसके अपोजिट होगा, जो बेटा क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, है ना। सपोज वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी भी बेटा आपका इसी एक्स और वाई प्लेन पे लाई करना चाहिए। जब भी जाकर बेटा आपका जो वेक्टर सी है वो आपके वेक्टर आर को क्या कर पाएगा, उसको नेगलेक्ट कर पाएगा, उसको नल वेक्टर बना पाएगा। नल वेक्टर जिनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। इट मीन्स आर और सी बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो को हो जाएगा। इस केस में जब दोनों बेटा ये आपका आर और बेटा सी क्या होगा, सेम प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर अगर आपका इस प्लेन पे लाई नहीं करेगा, मतलब आपका जेड एक्सिस में जा रहा है, तो डैट केस में बेटा क्या होगा, उसको वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा और आपका नल वेक्टर नहीं बना पाएगा। ठीक है। मैंने आपको कंडीशन बता दी है, नल वेक्टर किस केस में बनेगा, जब तीनों के तीनों वेक्टर बेटा आपके को प्लेनर होंगे, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि तीनों के तीनों वेक्टर बेटा आपके एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं। इन प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिवन नल वेक्टर। ठीक है। तो ये बेटा इसका बेटा आपका स्टेटमेंट बेटा आपका बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि थ्री वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप, जिसको बेटा हम कभी भी एड अप आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा वो उनका नल वेक्टर कभी भी आपका नहीं बनेगा। तो एडअप बेटा कब कर सकते हैं, जब बेटा क्या होगा, देखो आपका सेम प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है। तो इस केस में बेटा आपका ई पार्ट बेटा इसका आंसर बेटा देखिए स्टेटमेंट बेटा क्या बन चुका है आपका। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा भी है,
True, it is if the vector are not coplanar, their addition will always yield some not नॉन-जीरो कंपोनेंट एट लीस्ट वन डायरेक्शन। जहाँ पर बेटा रिजल्टेंट का बेटा क्या निकलेगा, उनका कोई ना कोई आंसर निकलेगा, उनका नल वेक्टर नहीं बनेगा क्योंकि तीनों एक ही प्लेन पे लाई आपका नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई बेटा इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 7 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, चीज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।